first person, second person, third person. What is the importance of first, second and third person? In grammar, when we make sentences in past, present or future form, and when we use model sentences, then the most important thing that we have to keep in mind is about a first person, second person and third person. Okay, so now these persons will help you to know about what and which helping verb you should use in a sentence with it. ये जो हेल्प पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमें हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि हमें इस सेंटेंस में कहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है. हेल्पिंग वर्ब, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन द हेल्पिंग वर्ब, बट आई विल इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड यू a list of some helping verbs which are the common helping verbs. So now let's get up to first person. The person or people who is speaking. फर्स्ट पर्सन वो होगा हमेशा सेंटेंस या वाक्य में पहला व्यक्ति, प्रधान व्यक्ति वही होगा जो बोल रहा है. जैसे आई यानी मैं कुछ बोल रही हूँ, या वी या हम लोग कुछ बोल रहे हैं. आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, वी प्लूरल फर्स्ट पर्सन है. द सेम गोज विद द सेकेंड पर्सन. द पर्सन और पीपल हु इज़ बीइंग स्पोकन टू. सेकेंड पर्सन यहाँ पे वो दूसरा व्यक्ति वो होगा जिससे पहला व्यक्ति या प्रधान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जिससे बोल रहा है वो. यहाँ पे इसके लिए दो या यू ये यूज़ होता है. दो सिंगुलर फर्स्ट सेकेंड पर्सन होता है, यू प्लूरल सेकेंड पर्सन होता है. एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा. दो इज़ ऑब्सल्यूट नाउ, सो इट इज़ नॉट इन यूज़ नाउ. दो जो है वो पहले यूज़ होता था सेकंड पर्सन के लिए. सेकंड पर्सन सिंगुलर जब भी बात होती थी तो हम उसे दो करके बोलते थे, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंग्लिश ग्रामर के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग दो को अब यूज़ नहीं किया जाता है. यू इज़ ट्रीटेड ओनली एज अ प्लूरल सब्जेक्ट नाउ एंड its singular form though is obsolete. Hence you is always followed by a plural helping verb that is are, have, do etc. you को हम plural सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं और सिंगुलर के लिए हम दो यूज़ करते थे, लेकिन अब जबकि दो ऑब्सोल्यूट हो चुका है तो यू को ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स कम टू थर्ड पर्सन. द पर्सन और पीपल हु इज़ बीइंग स्पोकन अबाउट. तीसरा व्यक्ति वो है जिस व्यक्ति के बारे में पहला और दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है. ठीक है, पहला पर्सन जो बोल रहा है, दूसरा पर्सन जिससे वो बोल रहा है, और तीसरा पर्सन वो जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन बोल रहा था. नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. हेयर आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम. हेयर आई यानी फर्स्ट पर्सन, मैं टॉकिंग टू आपसे बात कर रही हूँ, आप यानी यू, आप सेकंड पर्सन है. अबाउट हिम किसके बारे में? उस तीसरे व्यक्ति के बारे में. ये सिंपलेस्ट, दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल. विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड द प्लेसेस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. ओके, here is a list of some helping verb which are commonly used. These are about 23 helping verb: is, am, are, was, and were, being, been, be, have, had, has, do, does, did, will, would, shall, should, may, might, must, can, could. These are some helping verb. There are some linking verbs also. There are some auxiliary verbs also. Verbs are many, but these verbs you have to learn in higher classes. For now you have to know only about helping verbs. Okay, so here our video is completed about the first, second and third person. Tomorrow I am going to provide you the notes of this. So you have to write down this in your English copy. Please note down my point, students. Please don't make another or specific copy for English grammar. You just have to write your English grammar in your English copy only. If
I think in future if we need another copy for English grammar, then I'll inform you, but that is the further information. But till now you have to write everything in your only English fair copy, if it is English literature part or if it is grammar part. Thank you very much.